नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ, और लॉस को क्या बोलेंगे? हानि। तो हम डिस्कस करेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो लाभ कब होगा और हानि कब होगा, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, सपोज दैट, तो जिस दाम पर या जिस अमाउंट पे वस्तु को खरीदेंगे वो दाम वो वस्तु का क्या कहलाएगा? कास्ट प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कास्ट प्राइस कहलाएगा। फिर मान लीजिए हम उस वस्तु को खरीद के लेके आए, फिर उसको बेचेंगे, तो उसमें क्या शामिल, कुछ प्रॉफिट शामिल करेंगे। तो जो प्रॉफिट उसमें शामिल होगा, तो कास्ट प्राइस में जो प्रॉफिट को शामिल कर देंगे, फिर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो सेलिंग प्राइस हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। तो कभी कभी हमें क्या होता है? लाभ, ज़्यादातर केस में तो लाभ ही होता है। कुछ केस में कभी कभी क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो नुकसान कब होगा, या मतलब हानि कब होगा, या फिर प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा, ये सब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कास्ट प्राइस होता क्या है। तो द प्राइस अमाउंट, मतलब ऐसा प्राइस या ऐसा अमाउंट पेड टू बाई, मतलब हम पे करते हैं। क्या करते हैं? पे करते हैं बाई, खरीदने में। क्या खरीदने में? एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कास्ट प्राइस। जो अमाउंट हम लोग आर्टिकल को खरीदने में क्या करते हैं? पे करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो प्राइस, कास्ट प्राइस कहलाता है। या सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने में जो अमाउंट हम लगाते हैं वो क्या कहलाता है? कास्ट प्राइस कहलाता है। अगला सेलिंग प्राइस क्या होगा? द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, मतलब ऐसा अमाउंट जिस दाम पे हम उस आर्टिकल या उस वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, वो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। या सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों? इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब यदि सेलिंग प्राइस हमारा सीपी से क्या है? ग्रेटर देन है। इट मीन्स जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सीपी से क्या है? ज्यादा है। तो इस केस में बच्चों क्या होगा? इस केस में हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्रॉफिट जब हमें निकालना होगा बच्चों, यदि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा, और कास्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या होगा? लाभ होगा। लाभ का मतलब प्रॉफिट होगा। तो स्टेटमेंट कह सकते हैं, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी द सेलर इज सेड टू हैव अ प्रॉफिट। तो जो सेलर होगा या जो बेचने वाला होगा वो किसमें होगा? प्रॉफिट में होगा। उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। या फिर कह सकते हो उसे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, या गेन होगा। गेन मतलब भी लाभ होता है, प्रॉफिट का मतलब भी लाभ होता है। तो सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि द प्राइस अमाउंट पेड टू बाई एन आर्टिकल इज कॉल्ड कास्ट प्राइस। उसे कास्ट प्राइस कहेंगे। जिस वस्तु पे मतलब जिस दाम में वस्तु खरीदेंगे वो कास्ट प्राइस कहलाएगा। फिर जब उसमें प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? ऐड करके उस मतलब अमाउंट जो तैयार होगा, और उस अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल को क्या करेंगे? बेचेंगे। तो फिर जिस दाम पे हम लोग वस्तु को बेचेंगे वो दाम क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो जब खरीदेंगे तो कास्ट प्राइस कहलाएगा। जिस दाम पे खरीदेंगे वो कास्ट प्राइस। फिर मान लीजिए हम दुकानदार है, सेलर हैं, फिर हम उस वस्तु में प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। और एसपी जब हमारा क्या होगा? सीपी से ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब सेलिंग प्राइस में से हम लोग सीपी क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा प्रॉफिट। अगला पॉइंट, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन, मान लीजिए आप क्या, अगला जो केस बनता है, सेलिंग प्राइस यदि क्या हो? लेस देन हो। लेस देन का मतलब बच्चों, सेलिंग प्राइस जो है कास्ट प्राइस से क्या है? कम है। सेलिंग प्राइस जो है वो कास्ट प्राइस से क्या है? कम है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हम कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये में खरीद रहे हैं, और उस वस्तु को 100 रुपये में खरीद के ला के फिर हम बाई चांस ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया उस वस्तु के साथ, या वस्तु खराब हो रहा है, उसे हम लोग जितने में खरीदे उतने उससे ज़्यादा ना बेच के उससे कम में बेच रहे हैं। मतलब 100 का वस्तु
हम लोग किसमें बेच रहे हैं, 75 में बेच रहे हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा हमने और उसे बेच रहे हैं किसमें, 75 रुपये में, तो मेरा क्या होगा, नुकसान ही तो होगा। तो नुकसान मेरा कितना हो रहा है, 25 रुपये का नुकसान हो जा रहा है। तो इस केस में जब मेरा हमारा नुकसान होगा तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, कम होगा। मतलब लॉस के केस में हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस में से क्या घटेगा, सेलिंग प्राइस घटेगा। और जब सेलिंग प्राइस घटेगा बच्चों तो इस केस में हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब हमें प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। मतलब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, कम होगा, तो उसमें हम उस केस में हमारा क्या होगा, लॉस होगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, फार्मूला क्या है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सीपी क्या होगा, कम होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लास्ट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। तो सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर देन होगा सीपी से, सेलिंग प्राइस जब सीपी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो हमारा क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस जब सीपी से क्या होगा, लेस देन होगा, तब हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सीपी घट जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा। और सेलिंग प्राइस अगर कम होगा तो जाहिर सी बात सीपी में से सेलिंग प्राइस घटेगा तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। ये सब फार्मूले बच्चों याद रखिएगा। इस फार्मूले से अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एक इस फार्मूले से एक फार्मूला भी बनेगा। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और लॉस के केस में सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या बनेगा, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस में से क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसमें आप सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चों आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट, जो हम प्रॉफिट जो भी बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे या लॉस की बात करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जो भी हमारा नुकसान या फायदा हो रहा बच्चों, कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होगा। क्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य मिल जाता है, तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्रय मूल्य में जब हम लोग क्या करते हैं, हमारा नुकसान, जो विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य से क्या होता है, कम होता है, तो उस केस में क्या होता है, नुकसान होता है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस हम निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट की बात अगर करते हैं बच्चों तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में क्या होगा, कास्ट प्राइस और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है हमें तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। लॉस परसेंट चाहिए, अगर लॉस परसेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, सीपी इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लॉस परसेंट में निकल जाएगा आसानी से। अगर इस फार्मूले में अगर बच्चों मान लीजिए आपको प्रॉफिट अगर चाहिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट भी निकल सकता है इस फार्मूले से। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू आ जाएगा इस फार्मूले से प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। मतलब ये जो डिवाइड है इसमें गुणा हो जाएगा और ये जो इंटू इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट भी हमें मिल जाएगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट में पता लगाना हो बच्चों, अगर लॉस पता लगाना हो हमें तो क्या होगा, लॉस परसेंट में होगा निकालेंगे और इंटू क्या कर देंगे, सीपी कर देंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉस भी है, कितना हानि हो रहा है वो भी पता चल जाएगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है मतलब कितना लाभ हो रहा है इससे पता जाएगा। प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, कितना नुकसान हो रहा है तो लॉस इंटू सीपी अपॉन 100, नुकसान वाले फॉर्मूला पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर हमें मान लीजिए निकालना बच्चों तो क्या होगा, सीपी इंटू
सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट और अपान में लिख देंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, अपान में क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, अपान में 100 आएगा। लास्ट वाले में क्या बनेगा, वहाँ पे माइनस लॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस अपान में 100। तो प्रॉफिट वाले में बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस निकलेगा उसमें 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, और लास्ट वाले में क्या होगा सेलिंग प्राइस जो निकलेगा 100 माइनस क्या हो जाएगा लास्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो सेलिंग प्राइस निकलेगा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और इसमें सेलिंग प्राइस निकलेगा CP वाले में, जो नुकसान वाले में कैसे निकलेगा CP इंटू 100 माइनस लास्ट अपॉन में 100। इस तरह से ये क्या होगा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, फार्मूला जो जितने फार्मूले लिखे गए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और इसको पूरा याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाने में का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, आ मैन परचेज, कोई एक मनुष्य है जो परचेज करता मतलब खरीदता है एन आर्टिकल फॉर 500, 500 रुपये में खरीदता है, एंड सोल्ड इट एट ₹600, और 600 में क्या करता है बेचता है, 600 में क्या करता है बेचता है। फाइंड हिज गेन परसेंट, हमें क्या निकालना उसका कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसे कितना गेन हो रहा है, उसको किस में निकालना, परसेंट में निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 500 है, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया गया है, आर्टिकल जो परसेंट होता है 500 में, और सोल्ड करता है बेचता है कितने में 600 में, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या है 600 है, कितना है 600 है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सेलिंग प्राइस में से क्या होगा कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से क्या है ज्यादा है। यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है कास्ट प्राइस से क्या है ग्रेटर देन है, दिख रहा है ना, क्या है दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 600 माइनस CP कितना है 500 है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा प्रॉफिट 100 रुपया क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया 100 रुपया आ गया, प्रॉफिट तो पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना, गेन परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट अपान में क्या होगा 100, सॉरी प्रॉफिट अपान में क्या होगा CP इंटू क्या होगा 100, कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया है 100 रुपया प्रॉफिट आया है, कास्ट प्राइस कितना है 500 रुपया है। पूरे क्या हो जाएगा बच्चों 100, 2 जीरो कट जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 100 बटे में क्या होगा, ये परसेंट में निकलेगा 5, तो आएगा 5 के 5, और यहाँ पे क्या होगा 5 गुना 10 0 20 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 20% आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो आएगा हमारा क्या आएगा 20% आएगा। तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट। मतलब अगर हम किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदेंगे और 100 रुपये उसमें प्रॉफिट जोड़ के उसको कितने बेचेंगे 600 में बेचेंगे, तो इस 500 के रिस्पेक्ट में हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 20% हो रहा है। मतलब हम वस्तु पे 20% क्या ले रहे हैं, नफा ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया गया है, आ डीलर सोल्ड आ वॉच एट 1500, मतलब जो डीलर है वो किसी घड़ी को बेचता है, कितने में बेचता है 1500 में बेचता है, कितने में बेच रहा है 15, मतलब सेलिंग प्राइस जो उसका है वो कितना है, सेलिंग प्राइस 1500 रुपया है, 1500 रुपया है। ही हैड परचेज इट, परचेज मतलब वो खरीदा था, वो घड़ी को कितने में खरीदा था 1800 में, घड़ी को बच्चों खरीदा था 1800 में, उसका जो कास्ट प्राइस है क्या है 1800 है, कास्ट प्राइस कितना है 1800 है। इसका मतलब ये हुआ इसमें सेलिंग प्राइस क्या बच्चों कास्ट प्राइस से क्या है कम है, मतलब इसमें सेलिंग प्राइस जो है आपका वो कास्ट प्राइस से क्या है कम है, कास्ट प्राइस से क्या है कम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दुकानदार का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है दुकानदार का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो बेच रहा है 1500 में बेच रहा है, घड़ी को कितने बेच रहा है 1500 में, और घड़ी को खरीदा था कितने में 1800 में खरीदा, तो 1800 में खरीदा था 1500 में बेच रहा है, तो सिंपल से बात उसका क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। और नुकसान बच्चों कितने का हो रहा है 300 का हो रहा है नुकसान।
तो आइए यहाँ पे क्या दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे उसका नुकसान निकाल लेते हैं दुकानदार का। तो क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस से कम है, तो जाहिर सी बात है कास्ट प्राइस ज्यादा तो सेलिंग प्राइस इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दुकानदार को नुकसान कितना हो रहा है ये पता चल जाएगा बच्चों। कास्ट प्राइस कितना है, 1800 रुपया है, और सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 1500 रुपया है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको लॉस निकालना है बच्चों तो 1800 में से 1500 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कितना आएगा बच्चों, 300। तो नुकसान कितने का हो रहा था, 300 रुपए का। 300 रुपए का उसमें नुकसान हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड हिज लॉस परसेंट। हमें उसका जो नुकसान हो रहा है उसे किस में निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो जाहिर सी बात है निकल जाएगा इसका परसेंट में। तो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, लॉस, और चूंकि निकलता है कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में तो सीपी अपान में सीपी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है लॉस हमारा क्या है, 300 रुपया है। कितना है, 300 रुपए का नुकसान हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में नुकसान हो रहा है, कास्ट प्राइस क्या है, 1800 रुपया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 बटे क्या हो जाएगा, 1800, और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। आया कितना बच्चों, 300 बटे क्या हो जाएगा, 18, 300 बटे 18। यहाँ से भाग कर दीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका परसेंट में। 18 से कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा। 18 कितना घटाओ, कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ पे 2 एक बार 0। 18 टेबल पढ़ो, 120 से ज्यादा ना हो। 18 को 18 36, 18 54, 18 चुक 72, 18 5 90, 18 छक्का 108, 6 बार जाएगा, छक्का 108 घटा दो। यहाँ पे कितना है बच्चों, 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 1, और यहाँ पे बच्चों कितना बच जाएगा आपका, 0। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 16 सही 12 बटे 18। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो 16 सही कितना आ जाएगा बच्चों, 16 सही 2 बटा 3 आएगा आपका, 16 से 2 बटा 3 आएगा। 300 को बच्चों 18 से भाग दिया गया, कितना है, 16 आया ना। इसको लिख सकते हैं 16 सही 12 बटे 18। तो 12 6 से काटेंगे, 6 12 6 18, 2 बटे 3 आया। तो 16 सही कितना आ गया, 2 बटा 3। मतलब जो इसका नुकसान हो रहा है 16 सही 2 बटे 3%। तो इसका नुकसान हो रहा है लॉस परसेंट 16 सही 2 बटा 3% क्या हो रहा है बच्चों, नुकसान हो रहा है। तो ये हुआ बच्चों प्रॉफिट और लॉस क्या होता है हमने बताया आपको, और उस पर भी आपको न्यूमेरिकल मैंने बताया कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। ओके, वेल डन, थैंक यू।